मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन अध्यात्म प्रेमपुरी आश्रम के इस पावन मंच से हम लोग सायंकालीन सत्र में दैया जी के सौजन्य से भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, जिसके 27 श्लोकों तक जिसमें 27 श्लोकों तक शिखरणी छंद है और शिव महिम्न स्तोत्र में भी शिखरणी छंद था। उसके गान का एक भाव, उच्चारण का एक भाव बड़ा ही मधुर और मनोहारी होता है, मन को खींचने वाला होता है। उसी प्रकार से यह श्लोक भी बहुत सरल और मनोहारी है। भक्त के रूप में भगवान शंकराचार्य, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस असार संसार में मैं उलझा हुआ हूँ। जिस संसार में सार वस्तु कुछ भी नहीं है, उसमें मैं उलझा हुआ हूँ और जो हमें करना चाहिए वह मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अपने स्वरूप के चिंतन से मैं दूर हूँ, क्योंकि जड़ धिया, मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। बुद्धि की जड़ता के कारण असार संसार में फंस करके मैं आपका भजन, अपने स्वरूप का चिंतन कर नहीं पा रहा हूँ और न करने से संसार की भूल भुलैया में भटक रहा हूँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। भगवान शंकराचार्य जी ने मणिरत्नमाला में प्रारंभ में एक श्लोक लिखा, अपारे खालु सन, नहीं कुछ है कि हे प्रभु, भ्रमंतम, इस संसार में मैं भटक रहा हूं। इस अपार संसार सागर में मैं डूब रहा हूं। मैं यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे को रास्ता मिल नहीं रहा हूं। कृपया करके, दया करके, हे प्रभु, आप मेरे को इस संसार सागर से बाहर निकालने का रास्ता बताइए। कृपया
बदे तद विश्वेश पादाम्बुजनों का। तो उन्होंने कहा विश्वेश जो सारे संसार के ईश्वर हैं, मालिक हैं, उन परमात्मा की चरण कमलों का आश्रय ले लो। चरण कमलों का आश्रय ले करके उसी को नाव बना करके इस सागर, संसार सागर से आप बहुत आसानी से पार हो सकते हो, पार जा सकते हो। इसी भाव को लेकर मैं भटक रहा हूँ। माम अंधम, मुझ अविवेकी को, मुझ अंधे व्यक्ति को ऊपर हे प्रभु कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। यही आपके लिए उचित भी है, क्योंकि आपका नाम एक दीन दयाल है। हे प्रभु मेरे अलावा दूसरा कौन दीन है जिसके कारण आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल नहीं रहे हो। हे प्रभु आप तो दीनों की रक्षा करने में निपुण हो। चलो मान लो मेरे अलावा दूसरा कोई दिखाई दे भी जाए, हे प्रभु उसके और कहीं न कहीं कोई न कोई आश्रय हो सकता है। लेकिन त्वदन्नः को वा मैं तिजगति, तीनों लोकों में हे प्रभु आपके सिवा मेरे को दूसरा कोई शरण देने वाला है नहीं। इसलिए प्रभु मैं आपके पास ही आया हूँ, आपके अलावा कोई शरणदाता मेरा है नहीं। हे प्रभु द्रौपदी ने भी जब तक उनकी आशा किसी और पे टिकी रही, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे, धृतराष्ट्र मेरी रक्षा करेंगे, तब तक आप उनसे दूर रहे। उन्हें अपने बल पे भरोसा था, बल से अपने साड़ी का पल्लू पकड़ा, शायद हम बल से अपने आप को रोक लेंगे, लेकिन हे प्रभु तब भी आप दूर थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने दोनों हाथ उठा करके आपकी शरणागत को स्वीकार किया, हे प्रभु आप उनके सारी के रूप में ही अवतरित होकर के उनकी लज्जा की रक्षा की। हर दुखों में आपने द्रौपदी को बचाया प्रभु। जब दुर्वासा ऋषि सारे शिष्यों के साथ भोजन प्रसाद पाने का आग्रह किए, उसमें द्रौपदी के पास जो बटलोई थी, सिद्ध बटलोई थी, उससे भोजन कर चुके थे, अब उससे भोजन बन नहीं सकता था। उस समय उस दुख की घड़ी में, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने की घड़ी में, हे प्रभु आप ही उनके सहायक बने। तो जब जब दुख आया है आपके भक्तों के ऊपर, दीनता से आपको पुकारा है, हे प्रभु आपने उनकी रक्षा किया ही किया है। और मेरे पास तो आपके अलावा दूसरा कोई शरणदाता भी नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु आप रक्षा करने में निपुण हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु आप तो दीनों के परम हितकारी हैं। दीन व्यक्तियों में देखा जाए कि दुनिया में सबसे दीन मैं हूं, उन दिनों में दीन हैं, तो हमारी आपकी दोस्ती बहुत बढ़िया रहेगी। तुलसीदास जी ने भावा कहा है, दीन सो अति दीन, मैं दीन से भी अति दीन हूँ। हे प्रभु आप दीन दयाल हो, दीन बंधु हो। हाँ, तो हमारी आपकी मित्रता, हमारा आपका संयोग बहुत बढ़िया बना हुआ है। यदि मेरे कोई अपराध है उसमें बाधक बन रहे हैं, तो हे प्रभु मेरे उन अपराधों को क्षमा कीजिए, उन सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब प्रयत्न से भी मेरे रक्षा का उपाय कीजिए। यही तो बंधु सरंगी, यही बंधु बांधव रिश्तेदारी नातेदारी निभाने की यही प्रभु रीति है। लेकिन हम आपकी शरण में आ गए, आपसे रक्षा की याचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे पता चला कि मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं? तो हे प्रभु आज भी मेरा मन, मेरी बुद्धि संसार के विषयों के चिंतन से विमुख नहीं हो रही है, आपका चिंतन नहीं कर रही है। मन में हजारों कुत्सित वासनाएं भरी पड़ी हैं। यदि यही पहचान है कि हे प्रभु आपने मेरी उपेक्षा की है, यदि मेरी उपेक्षा न करते तो क्या कुत्सित वासनाएं इच्छाएं हमारे भीतर रह पाती? अरे जहाँ सूर्य का दीपक जलेगा या सूर्य जहाँ उदय होगा, क्या वहाँ अंधकार और अंधकार से पैदा हुई अन्य विकार रहेंगे क्या? उसी प्रकार से हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए और उसके भीतर
कुत्सित वासनाएं कभी रह नहीं सकती हैं। और जब कुत्सित वासनाएं नहीं रहेंगी तो प्रभु हम संसार के विषयों का चिंतन भी नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, जो चक्षु का भी चक्षु है, प्राण का भी प्राण है, हम उसका ध्यान करेंगे। हे प्रभु, यदि कहो कि ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो प्रभु आप ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा की लेखनी को मिटाने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि उन्हीं ब्रह्मा ने, जिसने हमारे भाग को लिखा है, उनके 5 सर में से एक सर को आपने बिना प्रयास के ही हाथ के नाखूनों से काट डाला। तो जो व्यक्ति ब्रह्मा को दंड दे सकता है, वह क्या ब्रह्मा के लिखे हुए को समाप्त नहीं कर सकता? ऐसी ही कथा वाराह पुराण में आई है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी उपेक्षा मत कीजिए। फिर भी उपेक्षा हो रही है तो प्रभु हमें लगता है कि मेरी दीनता आपको पसंद है, तो मैं तो यही समझता हूँ ब्रह्मा दीर्घायु होवें, उनके 4 सर जो बचे हुए हैं, उनको जिसको आप मारना नहीं चाहते हैं, वह बरकरार रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उन्होंने मेरे भाग में दीनता लिखा है। हे प्रभु, जब आपकी विशाल कृपा मेरे को रक्षा कर रही है, तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए दुर्भाग्य के बारे में हमें विचार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हे प्रभु, आप अपने कटाक्ष व्यापार से स्वयं ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि दीन अवन पर आप दीनों की रक्षा परायण हो, आप दीनों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हो, हमेशा सावधान रहते हो। फिर हमें कहते हैं सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब परमात्मा ही हमारे संरक्षक हो गए हैं, तो संसार में किसी से भी हमें डरने की आवश्यकता रह नहीं गई है। फलद्वा पुण्यानाम मयि करुणया, फलद्वा पुण्यानाम मयि करुणया वा त्वपि विभो प्रसन्नेपि स्वामिन् भवद अमल पादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं स्थगयति नमः संभ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणी निज कनक माणिक्य मुकुटैः। जैसे ही भगवान के मंदिरों में बड़ी लंबी लाइन लगती है, उन लंबी लाइनों में कुछ VIPs लाइन होती हैं, जहाँ बड़े बड़े धनपति लोग बहुत अच्छी रसीद कटवा करके अंदर दर्शन कर लेते हैं, अथवा सेलिब्रिटीज़ लोगों के लिए अलग लाइन होती है, एक जनरल सामान्य के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। उसी तरह से कहते हैं फलद्वा पुण्या नाम, मेरे किसी पूर्व जन्मों का पुण्य का फल था, अथवा आपकी करुणा थी। हे प्रभु, मैं आपके दरवाजे तक पहुंच गया, क्योंकि तू अपि प्रसन्न विभु, हे विभु, हे व्यापक परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर भी हे स्वामिन, लेकिन दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन भवद अमल पादाम्बुज युगलम कथम पश्येहम, लेकिन आपके निर्मल चरण युगल को हम कैसे देखें। माम स्थगयति, मेरे को मुझे रोक रही हैं। क्या रोक रही हैं? नमः संप्रजुषाम, आपकी वंदना में लगे हुए जो देवता है, आपके वंदना में लगे हुए जो देवता हैं, जो देवताओं की कतारें हैं, देवताओं की पंक्तियां हैं, उनकी निज कनक माणिक्य मुकुटई, उन्होंने अपने सोने और मणियों के जो मुकुट अपने मस्तक पर धारण किए हैं, वह मेरे आपके चरणों को दर्शन करने से रोक रही हैं। मैं उनसे आपके दर्शन कर नहीं पा रहा हूँ। इतना तक विचार हम लोगों ने कर लिए थे कल तक। आज 18वें श्लोक से विचार करेंगे। त्वमेको लोकानां परमे फलदो दिव्य पदवीं वहन्तस्त्वन्मूला पुनरपि भजन्ते हरिमुखा कियद्वा दाक्षिण्यं
तव शिव मदासा च कियति कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणा पूरितदृशा। त्वम एको लोकानां परम फलदः। हे प्रभु, तुम एक, आप अकेले ही, आप एक ही लोकानाम संसार के सब लोगों के लिए परम फलदः, परम फल को देने वाले हैं। और देखा जाए, पहले बताया गया था तुच्छ फल तो देने वाले संसार में अनेक हजारों देवता हैं, लेकिन जो परम फल है, अब परम फल क्या है? जिस फल को पाने के बाद किसी दूसरे फल की कोई कामना रहती नहीं है, कोई इच्छा रहती नहीं है, ऐसा मुक्ति फल है। यत लाभात न अपरम लाभम, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष रहता नहीं है। यस ज्ञात्वा न परम ज्ञानम, जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता नहीं है। यत सुखात न परम सुखम, जिस सुख से बढ़ के दूसरा कोई सुख है ही नहीं, ऐसे परम फल मुक्ति को प्रदान करने वाले हे प्रभु, आप अकेले ही हो। तुम एक, आप एक ही हो। लोकानाम परम फलद, लोक में संसार के लोगों को परम फल मुक्ति को देने वाले प्रभु एकमात्र आप ही हो, आपके सिवा दूसरा कोई है नहीं। हे प्रभु, हरिमुखा, हरि मुख्य रूप से, मतलब विष्णु आदि मुख्य रूप से हरि, और हरि के अलावा ब्रह्मा हो गए, इंद्र आदि जो देवता हैं, हरिमुखा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवता क्या कहते हैं? त्वत्मूला दिव्य पदवीं वहंत है, दिव्य पदवीं वहंत है। विष्णु आदि जो बड़े बड़े देवता हैं, त्वत् दिव्य पदवीं वहंतम, दिव्य पदवी को, दिव्य पद पर रहते हुए जो विराजमान हैं, त्वत्मूला, उसके मूल कारण प्रभु आप ही हो। आपसे ही प्राप्त की हुई शक्ति से, आपसे ही प्राप्त की हुई कृपा से विष्णु ब्रह्मा आदि दिव्य पदवी पर सुशोभित हो रहे हैं। इसे दिव्य पदवीं वहंतम, मतलब हरिमुखा विष्णु मुख्य आदि देवता हैं, त्वत्मूला दिव्य पदवीं वहंतम, दिव्य पदवी की प्राप्ति में आप ही उनके मूल हैं। आपके द्वारा ही उन्होंने दिव्य पदवी पा करके कोई जगत की रक्षा कर रहा है, कोई जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ हो रहा है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करने में लगे हुए हैं, विष्णु जी चक्र आपकी कृपा से उनको मिला है, तो उस चक्र के द्वारा इस संसार की रक्षा कर रहे हैं। तो इस दिव्य पदवी को प्राप्त कराने में आप ही मूल हो, आप ही कारण हो। इतने नहीं, उस पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी पुनः भी भजनते, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपका भजन करते हैं कि और अधिक ऊंचाई पर हम प्रतिष्ठित हो जाएं, उसके लिए हमेशा आपकी प्रार्थना करते हैं। लेकिन हे शिव, आपने ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का ऊंचा से ऊंचा पद दे दिया, और देने के बाद भी वे आपका भजन और अधिक ऊंचे पद को पाने के लिए चाहते हैं, उनकी भी प्यास बुझ नहीं रही है, और आप कितना दोगे? लेकिन प्रभु कियद्वादाक्षिण्यम तव शिव मदासा च कियति, तव दाक्षिण्यम कियद्वा, हे प्रभु, आपकी दाक्षिण्य, आपकी दक्षता, आपकी सामर्थ्य, आपकी कृपालुता कितनी बड़ी है। मदासा च कियति, हे प्रभु, मेरी आशा कितनी बड़ी है, मेरी बड़ी छोटी सी आशा, और आपकी दया कितनी बड़ी कि ब्रह्मा और विष्णु को जगत की उत्पत्ति का सामर्थ्य भी दे देते हो, तब भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं, आपका भजन और ऊंचे पद पर जाने के लिए करते हैं। विष्णु को जगत की रक्षा का सामर्थ्य देते हो, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं, उससे भी और आगे जाने के प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु,
मेरी आशा तो बहुत ही छोटी है। कियति च मद आशा, मद आशा च कियति, कितनी छोटी सी मेरी आशा। अकियदवा दाक्षिण्यम, तो अरे आपका कितना बड़ा सामर्थ्य। जैसे एक करोड़पति व्यक्ति के लिए कोई 10 रुपये मांगे, 10 रुपये उसके लिए 10 क्या, करोड़पति अरबपति के लिए 100 रुपये का भी कोई महत्व तो होता नहीं, 100 तो यूं ही उड़ा देता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपकी सामर्थ्य कितनी बड़ी और मेरी आशा भी कितनी छोटी। कदा वा मदरक्षाम बहसी, करोगे पूरी दिशा, कदा वा मदरक्षाम बहसी, हे प्रभु आप किस समय मेरी रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। कद रक्षाम बहसी, आप किस समय मेरी रक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। और कदा वा, करूँगा पूरी दिशा, करूँगा पूर्वक कृपा कटाक्ष से, करूँगा से भर करके दृष्टि रखते हुए, हे प्रभु आप मेरी जिम्मेदारी कब लोगे। इसलिए बहुत मेरी ज़्यादा आशाएं नहीं हैं, मेरी मांग बहुत छोटी हैं, अब बस एक छोटी सी मांग को ही पूरी कर दो हे प्रभु। इसके अलावा दुनिया की हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं, हमें कोई चीज़ मांगना नहीं है बाद में। तो हे प्रभु आप मेरी इस छोटी सी आशा को पूरी कर दो। वह आशा भी क्या है, पहले बताया, बहुत छोटी सी आशा है। कौन सी आशा है कि भगवत ध्यान विमुखा, हे प्रभु मेरा ध्यान आपसे विमुख है। हम संसार के चिंतन लगे रहते हैं, हमारे भीतर कुत्सित वासनाएं भरी पड़ी हैं जिससे हम संसार में भटक रहे हैं। हे प्रभु इस संसार के भटकाव को आप समाप्त कर दो। मेरी आशाओं को, आशा रूपी जंजीर में बंधा हुआ संसार में नीचे से नीचे गिरता जा रहा हूँ, इस आशा रूपी जन्म मृत्यु के प्रवाह को हे प्रभु आप रोक दो। आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात होगी। हे प्रभु आपने विष्णु ब्रह्मा को तो बहुत कुछ दे दिया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। सब हम तो इतने मात्र से ही संतुष्ट हो जाएंगे। आप बस इतनी आशा से मेरी पूरी कर दो। दुराशा भूयिष्ठ दुरधिप गृह द्वारे घटके, दुराशा भूयिष्ठ दुरधिप गृह द्वारे घटके, दुरंते संसार दुरित निलये दुख जन के, मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये, वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्था खलु वयम्। दुराशा भूयिष्ठ, दुराशा माने बुरी बुरी इच्छाएं, वो भी भूयिष्ठ अपार मात्रा में जो भरी पड़ी हैं। बुरी इच्छाएं, दुराशा, दुह आशा माने कुत्सित वासनाएं, खराब खराब इच्छाएं अधिक मात्रा में मेरे भीतर भरी हैं जो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। ये तो ऐसा मन एक ऐसा पात्र है कि दुनिया भर की सारी इच्छाओं को पूरी कर दो, लेकिन यह मन का घड़ा कभी भरता नहीं है। और की तलाश हमेशा रहती है। इसकी कभी कहीं भी किसी विषय के प्रति अलम बुद्धि होती नहीं है। राजा याति ने अपने जीवन का अनुभव बता दिया कि संसार भर का सारा जो व्रीहि है, अनाज है, संसार भर के सारे पशु हैं, अथवा संसार भर का सारा सोना है, अथवा संसार भर की सारी स्त्रियां भी यदि किसी एक व्यक्ति को मिल जाएं तो भी तृप्त होने वाला है ही नहीं। इसलिए दुराशा, यह जो वासनाएं हैं बहुत बड़ी सी वासनाएं हैं जो कभी पूरी होने वाली है नहीं। अब हम इन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए दुह अधिपत, दुह माने बुरे बुरे राजाओं के घर के द्वार पर, चौखटों पर, घर के चौखटों पर नाक रगड़ते रहते हैं कि इन राजाओं से हमें कुछ मिल जाएगा, हमारी किसी वासनाओं की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन उनके खलालाप, उनके दुष्ट वचन सुने अंदर से रोना चाह रहे थे। ऐसा भर्तृहरि जी ने इस धन आदि की आशाओं के विषय में वैराग्य शतक में विचार किया। इच्छा थी बहुत कुछ, लेकिन फिर भी खराब खराब
उनके दरवाजे पर उनके 10 बातों को सुने, रोना चाहते थे, आंख के आंसुओं को रोक लिया, रोया नहीं, झूठी मुस्कुराहट उनके सामने दिखाता रहा, लेकिन तिसरा न जीर्णा, यह वासनाएं कभी जीर्ण नहीं होती हैं, वयमेव जीर्ण, हम ही जीर्ण हो जाते हैं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए कुत्सित वासनाओं से भरा हुआ मैं दुष्ट राजाओं के दरवाजे पर चौखटों पर नाग रगड़ते रहे, लेकिन दुरंते संसार, जिस संसार का कभी अंत नहीं होने वाला है, दुरत्न रहे, जो संसार दुरत्न बुराइयों का घर है, दुख जनक, जो संसार दुख उत्पन्न करने वाला है, इस संसार में मद आयासम किम न व्यपनयसि, हे प्रभु ऐसे संसार की प्राप्ति के लिए जो मेरा प्रयास है, जो मेरा इसकी पाने के लिए प्रयास है, इस प्रयास को किम न व्यपनयसि, इस प्रयास को मेरे से क्यों नहीं हटाते हो, या इस संसार में भटकते हुए मेरे को इतना दुख हो रहा है, मेरे कष्ट को आप दूर क्यों नहीं दूर करते हो, कस्य उपकृतये, किसके उपकार के लिए मेरे को संसार में फंसाए पड़े हो, मेरे को संसार में कुछ न कुछ प्रयास करवा रहे हो, संसार का कोई न कोई काम करवा रहे, कस्य उपकृतये, किसके उपकार के लिए, हे प्रभु यह तो बता दो। वद, प्रभु बताइए, यम प्रीतिश्चेत, तो यदि आपकी प्रीति है, यदि आपकी इच्छा है कि यही हमें इस संसार में कष्ट दे करके भटकाना ही यदि आपको रुचकर है, तो कृतार्था खलु वयम, हे प्रभु हम कृतार्थ हैं, हम आपकी शिक्षा को भी स्वीकार करते हैं, बस आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए, जहाँ भी रखोगे, जिस अवस्था में रखोगे, हे प्रभु उसी अवस्था में रहने के लिए हम तैयार हैं। इसी भाव से कहते हैं, खराब वासनाओं से भरा हुआ दुष्ट राजाओं के घर पर जहाँ नाक रगड़ना पड़ता है, हाँ जी बोलना पड़ता है, ऐसे अपार संसार, श्लोक नहीं याद रहा था पहले, अपार संसार समुद्र मध्य निबज्जतो में शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदय तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार के समुद्र मध्य में निमज्जतो, मैं डूब रहा हूँ प्रभु, इस संसार एक समुद्र की तरह है, दुरंते संसार है, संसार को पार करना बहुत ही कठिन है, समज्जतो में शरणम की पंक्ति में किसकी शरण में जाऊं, गुरु कृपालो कृपया बदयतर, हे गुरु दया से कृपया करके यह मेरे को बता दो। तो गुरु ने बताया कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, जो सारे संसार के ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनके चरण कमलों को नाव बना लो, उस नाव पर सवार हो जाओ, तो इस संसार सागर में आसानी से पार चले जाओगे। इसी भाव को लेकर कहा, दुरंते संसार, इस संसार का पार करना बहुत ही कठिन है। इस संसार की प्राप्ति के लिए हम कहीं पहाड़ों पे चढ़ते हैं, 7 समुद्र पार जाते हैं, जिनके सामने झुकना नहीं चाहिए, अपनी जाति कुल आदि की मर्यादा का त्याग कर देते हैं, नाम मात्र के हम ब्राह्मण रह जाते हैं, पांडे शुक्ला करते हैं, किसी वैश्य के यहाँ जाकर के हम नौकरी करते हैं, अपने स्वाभिमान को नीचे गिरा देते हैं, उनकी कुत्तों की तरह दी हुई रोटियों के टुकड़े पलते रहते हैं। यह पाप का घर ही है, बुराइयों का घर है, और दुख को पैदा करने वाला यह संसार है। और फिर भी इसी संसार में संसार के विषयों की आशा करते हुए हम संसार के दुष्ट लोगों के सामने भटक रहे हैं। प्रभु तो मद आयासम किम न व्यपनयसि, आप मेरे इस प्रयास को क्यों नहीं समाप्त करते हो, किम न व्यपनयति, मेरे इस प्रयास को क्यों नहीं हटा देते हो, मेरी जो संसार के प्रति दौड़ है, इस दौड़ को क्यों नहीं रोक देते हो, संसार में किसका मेरे से भला कराना है, कस्य उपकृतये,
किसके उपकार के लिए संसार में मेरे को भटका रहे हो, संसार मुझे दौड़ा रहे हो? बद, हे प्रभु आप बोलो। यम प्रीतिश्चित, यदि संसार में भटकाने से ही आपको प्रेम होता है, अच्छा लगता है, यदि यही आपकी इच्छा है, यही आपको रुचिकर है, तो हे शिव कृतार्था, आप ये बता तो दो। वयम खल कृतार्था, हम इसी में कृतार्थ हो जाएंगे, हम इस इच्छा को भी स्वीकार कर लेंगे। मुझे कभी आपकी जो भी आप करोगे, जैसे भी अवस्था में रखोगे, शरणागति में अनुकूलसी असंकल्प है, प्रातिकूलसी अवर्जनम, जो अनुकूल वस्तुएं आती हैं उसका हम संकल्प नहीं करेंगे। हे प्रभु प्रतिकूल वस्तु देते हो भी हो, यदि प्रतिकूल वस्तु देने में ही आपको खुशी है तो इसको मैं मना करूंगा नहीं, क्योंकि विश्वास है रक्षा तो आप करेंगे करेंगे, ऐसा मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। इसलिए प्रभु जो रखो जैसे रखो, हम कृतार्थ ही हैं। 20वां श्लोक। सदा मोहाटव्यां चरत इवतीनां कुचगिरौ नटत्या शाखा स्वटति झटिति स्वैरभिमतः अभितः। सदा मोहाटव्यां चरत इवतीनां कुचगिरौ नटत्या शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः। कपालिन भिक्षु में हृदय कपिमात्यंत चपलम दृढ़ भक्त्या बाध्वा शिव भवदधीनम कुरु विभो। यहाँ बहुत संबोधन है। हे शिव, हे कल्याण स्वरूप, विभु मन व्यापक, हे सर्वव्यापी परमेश्वर शिव। शिव है, विभु है और कपालिन है। हे कपालिन, एक है भिक्षु, हे भिक्षु। ये सब संबोधनों का भाव है। कपालिन ने कपाल को धारण करने वाले हैं प्रभु। कपाल में वैसे भी दो चार दो छः एक सात छिद्र होते हैं, कुछ भी भोजन डालो तो आधा तो बह जाएगा, और कपाल का साइज भी छोटे ही होता है, उसमें कितना भोजन आएगा। हे प्रभु कम से कम में आप गुजारा करने वाले हैं। हे प्रभु यदि आपकी शरण में चले जाएं तो भिक्षा की जो हमारी वृत्ति है, जो संसार में किसी से कुछ पाने की कामना है, वह कामना भी हमारी दूर हो जाएगी। इसलिए कपालिन भिक्षु, हे कपालिन, हे भिक्षु। अत्यंत, हे ध्यान देना, चौथी पंक्ति में संबोधन है शिव विभु, हे शिव, हे व्यापक। तीसरी पंक्ति में कपालिन है, हे कपालिन, हे भिक्षु। ये चार संबोधन है। मैं माने मेरा, अत्यंत चपलम हृदय कपि, मेरा अत्यंत चंचल हृदय रूपी जो बंदर है, जो मेरा मन रूपी बंदर है, बहुत ही चंचल है प्रभु। आप उसको क्या करो, दृढ़ भक्त्या दृढ़ व्यक्त्वा, भक्ति रूपी रस्सी से कस करके बांध लेना, और बांध करके हे प्रभु भवद अधीनम कुरु, आप इस मेरे मन को अपने अधीन कर लीजिए। हे प्रभु मेरे से ही प्रार्थना है। हे प्रभु यदि मेरे इस मन रूपी बंदर को, हृदय रूपी अत्यंत चंचल इस कपि को आपने भक्ति रूपी रस्सी से बांध करके अपने बस में नहीं किया, हे प्रभु यह मन हमेशा अनर्थ में ही घूमता रहता है और अनर्थ में ही हमेशा घूमेगा ही घूमेगा। इसलिए हे प्रभु इसको आप बस में करो। तो कहाँ कहाँ अनर्थ में जाता है मन, तो सदा मोहाटव्याम चरति, हे प्रभु यह मेरा मन सदा मोह रूपी जंगल में भटकता रहता है। मोह अटव्याम, मोह रूपी जंगल में चरति, हमेशा यह चलता रहता है, हमेशा यह घूमता रहता है। इतने नहीं, यह तो किससे मोह नहीं करना चाहिए उससे मोह कर लेता है। जग भरत का देखो, हिरण के बच्चे से भी मोह हो जाता है।
किसी का पुत्र से मोह हो जाता है, किसी घर से मोह हो जाता है, किसी का पद से मोह हो जाता है, किसी का शरीर से मोह हो जाता है, किसी का पेड़ से भी मोह हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष पहले कहते थे भैया पेड़ लगाओगे उससे भी मोह हो जाएगा। एक महापुरुष तो यहाँ थे, कहते थे जिस पेड़ की छाया में रहो उस छाया से मोह हो जाता है। इसलिए महात्माओं के एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। आज इस पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे पेड़ के नीचे रहना चाहिए। नहीं तो भैया यह मोह रूपी जंगल में व्यक्ति हमेशा से भटक रहा है, हमेशा से भटकता ही रहेगा। इतने नहीं, युवती नाम कुछ गिरव नटती, युवतियों के कुछ रूपी पर्वत पर अथवा विशाल कुछ पर, विशाल स्तनों पर यह नाचता रहता है। अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख करके हमारा मन बलात् उधर खींच जाता है, जगत के भोग के प्रति हमारा मन चला जाता है। इतने नहीं, आशा शाखासु अटति, आशा रूपी शाखाओं में, आशा रूपी शाखाओं में झटिति, तुरंत ही, झटित माने तुरंत ही, बहुत ही जल्दी, स्वैरम अभितः हटति, स्वैरम अभिमतम, स्वैरम अभितः माने इधर उधर उच्छृंखल होकर के, झटिति जल्दी जल्दी कूदता और फानता रहता है। इसलिए हे प्रभु इस मेरे मन को आप जल्दी से जल्दी भक्ति रूपी रस्सी में बांध करके अपने अधीन कर लो। अब फिर इस मन रूपी बंदर से यदि आप मन को बस में कर लोगे तो हे प्रभु, जिससे मदारी होता है ना, बंदर का नाच दिखा करके लोगों से पैसा ले करके अपनी जीविका का निर्वाह करता है, वह किसी के सामने भिक्षा मांगता नहीं। हे प्रभु मेरे मन रूपी बंदर को अपने बस में करके उसको जैसा नचाओगे आप वैसा नाचेगा यह मन रूपी बंदर, तो फिर आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका जो भिक्षु नाम है वह भिक्षु नाम भी समाप्त हो जाएगा। अथवा जो मेरा मन भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, हे प्रभु इस मन को बस में कर लोगे तो यह मन भिक्षा के लिए इस संसार में कहीं भटकेगा नहीं। हे प्रभु आप भिक्षु हो, आप एक मदारी की तरह मेरे मन को बांध सकते हो, आपसे बढ़कर के दूसरा कोई मदारी होगा नहीं। इस भाव से यह 20वां श्लोक हुआ। सबसे बड़ा भाव है कि हे प्रभु अपने मन को अपने विचार से, शक्ति से मैंने बस में करने का प्रयास किया। अब मन को बस में करने के कई तरीके हैं। अध्यात्म विद्या की प्राप्ति कर लो, बार बार मन को समझाओ, रे मन संसार के जिस विषयों में तू भटकता है उस विषय में सुख लेस मात्र है ही नहीं, और उस विषय में आज तक किसी को सुख नहीं मिला तो तुम्हें भी कहाँ सुख मिलेगा। बार बार समझाओ, समझाने के बावजूद यह मानता नहीं है, तो उस अवस्था में दूसरा उपाय बताया, थोड़ा साधुओं का साथ करना। यदि साधुओं का साथ भी नहीं कर पाए तो तीसरा उपाय बताया कि हम वासनाओं का नाश करें, क्योंकि वासनाएं जिस शरीर के लिए चाहिए वह शरीर भी विनाशी है, और जिस वस्तु की वासना करते हैं वह वस्तु भी क्षणभंगुर है, दुख रूप है। हर व्यवहार से संग रहते हुए हम अपने मन को वहाँ से हटाएं, लेकिन इन सब उपायों से भी हटाने पर भी यह चंचल मन हे प्रभु बस में होता नहीं है। बस आप प्रेम रूपी रस्सी से इस मन को बांध दो, अपने चरणों में प्रभु बांध दो और अपने अधीन कर लो। आपसे यही एक प्रार्थना है, बस इतनी ही इच्छा है, बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा है ही नहीं। यही तो पहले बताया कि यदवादाक्षिण्यम तव शिव मदाशा से कियति, हे प्रभु मेरी आशा भी कितनी है और आपका कृपा, आपकी क्षमता भी कितना है, तो मेरे मन को बस में करना आपके लिए कठिन काम नहीं है। हे भिक्षु, हे कपालिन, हे विभो, हे शिव, बस में कर लो, भक्ति रूपी रस्सी में बांध दो। यह मन आज़ाद होकर के
हमेशा हमें दुख ही दिया है। मोह रूपी जंगल में भटकता रहा, कहीं इसको शांति नहीं मिली। युवतियों के कुचों पर दृष्टि जाती रही, आशा रूपी शाखाओं पर कूद फांद करता रहा, शीघ्रता से कूद फांद करता रहा। इसलिए हे प्रभु, अभ्यास, अर्जुन को तो भगवान ने कहा अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को बस में करो। लेकिन हे प्रभु, खूब अभ्यास किया, खूब वैराग्य हुआ, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक यह अभ्यास और वैराग्य भी किसी काम आने वाला है ही नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप अपनी कृपा से इस अभ्यास और वैराग्य को पुष्ट करके इस मन को बस में कराइए, क्योंकि इस मन ने बहुत धोखा दिलाया है। इस मन को अब आप ही सुधार सकते हो। धृति स्तंभाधारा दृढ़ गुण निबद्धां सगमनां विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवस सन्मार्ग घटितं स्मरारे मच्चेत स्फुटपटकुटिं प्राप्य विशदां जय स्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवित विभो। हे स्मर अरे, हे कामदेव को पराजित करने वाले, हे कामदेव के दुश्मन, हे कामदेव को दहन करने वाले भगवान शिव, आप शिव गणैः सह, अपने शिव गणों से सेवित, शिव गणैः सेवित, शिव गणों से सेवित हे विभो, हे व्यापक। यहाँ दो संबोधन है। पहला संबोधन है स्मरारे, स्मर मान हुआ कामदेव, काम के जो शत्रु हैं, कामदेव के जो शत्रु हैं, अर्थात कामदेव को जिन्होंने मार डाला है अथवा कामदेव को जिसने भस्म कर लिया है, उनका नाम है स्मरारी। दूसरा है संबोधन शिव गणैः सेवित, भगवान शिव के गणों से सेवित, शिव के गणों से सेवित। तीसरा विशेषण बताया विभव, हे सर्वव्यापक प्रभु। अगला तीसरा हो गया। चौथा बताया हे स्वामी, स्वामीन, हे स्वामीन, हे स्वामी शक्त्या सह, शक्ति के साथ, पार्वती के साथ। आप कहना मत चेतः, मेरे चित्त रूपी स्फुट माने श्वेत निर्मल पटकुटिम, कपड़े की कुटिया में या तंबू में प्रवेश कर लीजिए। देखो ना, यहाँ भी कई संबोधन है। पहला संबोधन स्मरारी, मतलब काम को मारने वाले हैं। दूसरा संबोधन है शिव गणैः सेवित, शिव के गणों से जो सेवित हैं। तीसरा शब्द विभो, हे व्यापक परमात्मा। चौथा है हे स्वामीन, हे मालिक। आप करो क्या? शक्त्या सह, आप शक्ति के साथ, मतलब उमा के साथ, पार्वती के साथ। मत चेत, मेरा जो चित्त है, चित्त रूपी मत चेत कुटिम, मत मेरे चित्त रूपी कुटी को प्राप्त करके, मेरे चित्त रूपी कुटी को प्राप्त करके। चित्त भी कैसा? विशदाम, बहुत ही विशदाम माने बहुत ही बड़ी कुटिया को प्राप्त करके। वो कुटिया कैसी है? स्फुटपट निर्मल कपड़े की कुटिया है। उस कुटिया को प्राप्त करके विशदाम, उसमें उसे प्राप्त करके जय, बुराई रूपी शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करो। उसके भीतर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को आप शांत करो। वह कुटिया कैसी बनी हुई है? किस आधार पर बनी हुई है? उसका बनावट का तरीका क्या है? कहता है धृति स्तंभाधारा दृढ़ गुण निबद्धां सगमना विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवस सन्मार्ग घटितां। धृति स्तंभ आधार है। इस हमारी पट रूपी कुटी में
या पट है, वसन को पट बोलते हैं। वसन से वासना लेना, वासना रूपी जो कुटिया है उस कुटिया में धैर्य रूपी खंभे हैं, धृति स्तंभ आधार है। जैसे पूरी बिल्डिंग का आधार स्तंभ होता है, पूरी बिल्डिंग का ढांचा, सारी बिल्डिंग छत और पिलर पे टिकी होती, कॉलम पे टिकी होती है। तो कॉलम जो है, स्तंभ जो हैं, वह धृति ही उसके स्तंभ हैं जिस पर यह पूरी मन टिका हुआ है। दृढ़ गुण निबद्धा, यह सद्गुणों से भली प्रकार निबद्ध है, बंधी हुई है, मर्यादित है। अर्थात जो मेरा चित्त है ना, वह मर्यादा में रहता है। जैसे कोई रस्सी सरिया या झोपड़ी में बेंते जो बांधे जाते हैं, उनको बांध दो तो अगल बगल भटकता नहीं है। तो गुणों, मजबूत गुणों से, सद्गुणों से यह भली प्रकार के बंधा हुआ मर्यादित है। यह कुटिया और क्या है विशेषता? सगमनाम, चलती फिरती कुटिया है। यह कुटिया बड़ी गतिशील है, ऐसी कुटिया तो मिलती नहीं है। भगवान, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, आप ऐसी कुटिया में आकर के रहिए जिसपे धैर्य रूपी आधार हैं, गुणों से जो बांधी गई है, मर्यादित है, और ये चलायमान है, गतिशील है, यहाँ वहाँ भटकती रहती है, जाता रहता है, गतिशील है। विचित्राम पद्माढ्याम, विचित्र माने अनेक प्रकार के रंग बिरंगी कमलों से, कमलों के समूहों से, आढ्या माने समूह से, पद्माढ्याम माने कमल के समूहों से। और कमल भी कैसे? लाल कमल, नीला कमल, सफेद कमल, काला कमल, अनेक प्रकार के कमलों से, अनेक प्रकार के कमलों के समूहों से सुशोभित है यह कुटिया। प्रभु इतने नहीं, प्रति दिवस सन्मार्ग घटताम, प्रत्येक दिन सन्मार्ग घटताम, आपके ही ध्यान में स्थिर है, जो विषदाम, जो अत्यंत ही उज्जवल है। हे प्रभु, ऐसी कुटिया में आप आकर के रहिए और वहाँ जयकार कीजिए, वहाँ बुराइयों रूपी शत्रु को आप हे प्रभु समाप्त कीजिए। बढ़िया है। दो चीज है, हे प्रभु, या तो आप मुझे अपने पास बुला लो, यदि आपको आप अपने पास में बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखते हो तो प्रभु आप ही मेरे पास आ जाओ। हाँ, मेरे पास जो व्यवस्था होगी, हे प्रभु, मैं आपके सामने अपनी व्यवस्था को निवेदन कर रहा हूँ। मेरे पास रहने की यही व्यवस्था है। एक पत्ते की कुटिया है, वासना से भरी हुई एक कुटिया है, जिसमें धैर्य रूपी स्तंभ हैं, कालम हैं, गुणों से मर्यादित है, बंधी हुई है, एक जगह स्थिर नहीं होती है, चलायमान है, चलती फिरती यह कुटिया है, अनेक प्रकार के सद्गुण रूपी फूलों से सुगंधित है, और रोज प्रतिदिन सन्मार्ग घटताम, माने जो सतमार्ग है आपके ही ध्यान में घटित रहती है, स्थित रहती है, विषदान जो अत्यंत ही उज्जवल है, श्वेत है, ऐसी पटकुटी में हे प्रभु आप आकर के निवास कीजिए। यहाँ मनोविकारों को आप दूर आप प्रभु कीजिए। प्रलोभाद्यै अर्थ हरण पर तंत्रो धनि गृहे, प्रवेशोद्युक्तम संभ्रमति बहुधा तस्कर पथे, इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शंकर विभो, तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम्। प्रलोभाद्यै अर्थाहरण परतंत्रो धनि गृहे, प्रवेशोद्युक्तः संभ्रमति बहुधा तस्कर पथे, इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शंकर विभो, तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम्। देखो 20वें मंत्र में
मन की चंचलता का वर्णन किया। अब मन को वहां एक बंदर की तुलना दिया। 20वें मंत्र में। 21वें मंत्र में जो अभी हुआ उसमें हृदय को एक मंदिर का रूप दिया। मंदिर ही हमारी कुटिया है। हे प्रभु, मेरे मन रूपी मंदिर में आप निवास करना। जो मंदिर धैर्य रूपी आधार पर टिका हुआ है, गुणों की रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन चलायमान है, अनेक प्रकार के सद्गुण रूपी कमलों के ढेरों से सुशोभित है, और रोज का रोज आपके ध्यान में यह मन स्थिर भी हो जाता है। ऐसे अत्यंत सात्विक मन की कुटिया में आप निवास करना। हे प्रभु, वह एक मंदिर के तुल्य हैं। यहाँ स्मरारे एक संबोधन करके यह भी बताया कि हे प्रभु, आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ आप मेरी हृदय रूपी कुटी में रह करके मेरे मनों के विकारों को भी आप शांत कीजिए। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे तस्कर पते, हे चोरों के सरदार, हे तस्कर पते, हे चोरों के सरदार, प्रलोभ आद्यई, हम लोग प्रलोभ के द्वारा, लोभ, तृष्णा, कामना आदि के द्वारा अर्थाहरण परतंत्र, धन को आहरण करने में, धन को प्राप्त करने में परतंत्र, पराधीन हो गए हैं। यह बताए भैया, लोभ की सीमा कभी शांत होती ही नहीं है। पराधीन होकर के व्यक्ति इस संसार सागर में भटकता रहता है। कभी इसकी लोभ, कभी इसका बर्तन पात्र भरता नहीं है। इसलिए प्रलोभ आद्यई, प्रलोभ मन लोभ है, काम है, आशा है, तृष्णा है, इन्हीं के द्वारा अर्थ आहरण परतंत्र, हम लोग अर्थ का आहरण करने में, धन के कमाने में परतंत्र हो गए हैं। अब परतंत्र होकर के भाई धन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? धनगृह, धनिकों के घर में प्रवेश उद्युक्त, प्रवेश के लिए, चोरी से घुसने के लिए उत्सुक हैं। एन केन प्रकारेण हम उसमें घुस जाएं। अब घुस करके करते भी क्या हैं? बहुधा संभ्रमति, इधर उधर चोरी छिपे हमेशा घूमता रहता है। बहुधा भ्रमति, अनेक प्रकार से वह भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। इमं चेतः चोर, इस प्रकार से इस चित्ररूपी चोर को हे शंकर, हे विभव, कथम यह सहे, इसे कैसे सहन करूं? चित्ररूपी चोर कहाँ से कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। यह चित्ररूपी चोर कब किस कोने से कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। भोग की इच्छा से काम में जाएगा, संगीत की इच्छा से शब्द में चला जाएगा। हे प्रभु, सुगंधी की इच्छा से घ्राण, सुगंध की इच्छा से सुगंधित विषयों में भटकता रहता है। हे प्रभु, इमं चेतः चोरम, इस चित्ररूपी चोर को कथम यह सहे शंकर भी हो, हे शंकर, हे व्यापक परमात्मा, इसको मैं बर्दाश्त करूं तो कैसे करूं? अब इस चित्ररूपी चोर को बर्दाश्त करना मेरे बस से ऊपर हो रहा है। इधर उधर भटकता रहता है, इसको सहन करूं तो कैसे करूं? तवाधीनम कृत्वा, तव अधीनम कृत्वा, हे प्रभु, इसे अपने अधीन करके, तव अधीनम कृत्वा, इसे आप अपने बस में करके, मैं निरपराधे कुरु कृपाम, हे प्रभु मुझ निरपराधी पर कृपा कीजिए। और इसे हे प्रभु, वास्तव मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, इस मन के साथ रह करके मैं भी अपराधी हो गया हूँ। इसलिए हे प्रभु, इस मन को या आप बस में करके आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो, आप मेरी गलतियों पे ध्यान मत दो। ये हम सब की स्थिति नहीं है, हम सब, ये हम सब की यही स्थिति है।
ये लोभ है, लोभ इतना भयानक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कहीं न कहीं इन सबके वशीभूत होकर के हम लोगों को अर्थ आहरण, हमेशा अर्थ आहरण करते रहते हैं, अर्थ इकट्ठा करते जाते हैं, और जितना अर्थ इकट्ठा कर लेते उतना खा नहीं पाते। महाभारत में एक श्लोक है, श्लोक तो मुझे नहीं याद है, किसी के पास करोड़ों कुंतल अनाज होवे लेकिन खाएगा मात्र 2 रोटी। बल्कि हम तो कहते हैं अनाज कम था ना 4 रोटी खाता था, अनाज ज्यादा हो गया तो 4 की बजाय क्या हो गई है 2 रोटी। अब बाकी रखा हुआ अनाज ने हमारा नहीं है, हमारा अनाज इतना है जितना मेरे पेट में है, बाकी का अनाज में चूहे अपना खा रहे होंगे, काम कर रहे हैं, उसमें घुन लगे हुए हैं, उनका भोजन हमने इकट्ठा किया है, और किसी का भोजन होगा भगवान नहीं जाने, जिसका पक्षियों का भोजन होगा, जिसका जिसका प्रारब्ध होगा वहां से वह वे लेकर जाएंगे। लेकिन करोड़ों कुंतल अनाज में भी मेरा अपना अनाज यदि कोई है तो मात्र जितना मेरे पेट में आया है उतना ही है। आपने हजारों कमरों के महल बना दो, राष्ट्रपति भवन की तरह बना लो, लेकिन आप सोओगे तो 3x6 के बिस्तर में ही सोओगे, इससे ज्यादा शयन के लिए बिस्तर की आवश्यकता है ही नहीं प्रभु। और तो बाकी का काम, हाँ छिपकली रह सकती हैं, मकड़ी रह सकती हैं, और कितने जानवर रहेंगे, और सफाई करने कराने काम आएगा, वहां रह नहीं जा सकता है। आपके पास हजारों सूट कपड़े हों, लेकिन प्रभु एक बार में पहनेगा 2 कपड़े, अन्यथा कपड़े पहन नहीं सकता है। आपके पास 25 गाड़ियां हों, महंगी से महंगी गाड़ियां हों, लेकिन हे प्रभु चलेगा हमेशा एक ही गाड़ी पे, लगभग स्पीड भी वही रहेगी, सड़क भी वही रहेगा, बल्कि हाँ खर्चा पेट्रोल का खर्चा और ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। लेकिन क्या करें, प्रलोभ के वशीभूत होकर के, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के, उसके पास गाड़ी अच्छी आई है मेरे पास क्यों नहीं आई है, उसके पास 10 कपड़े हैं मेरे पास क्यों नहीं कपड़े हैं, उसके पास विशाल महल है हमारे पास छोटा घर क्यों है। मत्सर के बस होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के हम हमेशा अर्थ का आहरण ही कर रहे हैं, अर्थ इकट्ठा करने में ही, धन की प्राप्ति करने में ही अपने चित्त को लगाए हुए हैं। और इस धन की प्राप्ति के लिए धन गृह चोरी आदि के द्वारा एन केन किसी प्रकार से धनिकों के घर में प्रवेश उद्युक्तम, प्रवेश करने के लिए उद्रिक्त हैं, व्याकुल हैं, उत्सुक हैं, तैयार भरे पड़े हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, केन प्रकार वहां चल जाऊं, और वहां जाकर के भी बहुधा प्रवेश उद्युक्त सन, प्रवेश करने के लिए उत्सुक होकर के भ्रमति बहुधा, अनेक प्रकार के चोरी छिपे वहां घूमता रहता है, अनेक प्रकार से भ्रमण करता रहता है, अनेक प्रकार की चाकरी करता है, सेवा करता है, अनेक प्रकार के जो न करने योग्य कामों को भी करता है। हे तस्करपति, इमम चेतस चोरम, यह चित्त रूपी जो चोर है, हे शंकर, हे विभो, कथम यह सहे, इस चोर को मैं बर्दाश्त करूं तो कैसे करूं, अब इसका सहना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हे प्रभु, तव अधीनम कृत्वा, इसे आप अपने बस में, तव अधीनम कृत्वा, आप इस मेरे चित्त रूपी चोर को, पहले मन के रूप में चित्त की तुलना किया, यहाँ चोर के रूप में चित्त की तुलना कर रहे हैं, इस चित्त रूपी चोर को हे प्रभु अपने बस में करके, मैं निरपराधे कुरु कृपाम, मुझ निरपराध पर हे प्रभु आप कृपा कीजिए, मैं तो निरपराधी था, इस मन के साथ रह करके मन ने हमें भी इस संसार के भोगों में, पदार्थों में उलझा दिया है। इसी चोर को बस में करने के लिए चोरों को सदा से प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा चोर मन का जहां बंदर से तुलना की गई तो वहां भगवान को डमरू पकड़ा दिया, ऐसा ही वहां भगवान के मदारी बना दिया कि हे प्रभु, जैसे एक मदारी
बंदर को नचाता है, उसी प्रकार से हे भिक्षु आप इस मन रूपी बंदर को नचाओ तो आपकी भिक्षा करने की आवश्यकता रह नहीं जाएगी। यहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि, मत्सर आदि जो मन के विकार हैं, उन मन के विकारों के वशीभूत होकर के आपका मन संसार में भटक रहा है। तो इस मन रूपी चोर को बस में करने के लिए तस्कर पते एक संबोधन दिया, हे चोरों के सरदार आप ही इस मन के विकार को आप शांत कर सकते हो, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। रुद्री में तो कहा गया तस्कराणाम पतये नमः, जो तस्करों के पति हैं, तस्करों के स्वामी हैं, चोरों के भी जो सरदार हैं, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो हे प्रभु आपको नमस्कार करता हूँ। करोमि त्वत्पूजां सपति सुखदो मे भव विभो, विधि त्वं विष्णु त्वं दिशसि खलु तस्या फलमिति, पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवभूय वहन पक्षी मृगताम्, अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो। इस पे विचार है, इस श्लोक पर विचार है, हम लोग कल करेंगे। आज 22 श्लोकों तक विचार किया, कल आगे का चिंतन करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्ति शान्ति।